मित्रों, एक आदमी हमारे पास आते हैं और डेली लड़ते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ही, ये जो बोल रहा है यही ईश्वर है। और हम कहते हैं कि और जीव और ईश्वर एक ही है, तो कहते हैं हाँ। तो मित्रों, हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या सभी ईश्वर हैं, यानी बोल तो सभी रहे हैं, तो इसका मतलब जो बोल रहा है वही ईश्वर है। वो हमसे लड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, यही सत्य है। तो मित्रों, आप विचार करिए कि क्या सत्य है और इसी प्रसंग में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, वो हम कहते हैं कि ये बताइए कि जब हम ही ईश्वर हैं तो लोग क्यों कहते हैं कि कोई कोई इस संसार को चला रहा है? आप ही चला रहे हैं। तो हाँ, जो बोल रहा है वही चला रहा है। हम कह रहे हैं ये कैसे संभव है कि हम ही इस संसार को चला रहे हैं? तो कहते हैं व्यक्ति कि नहीं नहीं, जो जिससे स्वर निकल रहा है वही ईश्वर है। हम कहते हैं कि शरीर को जब काट दिया जाए तो क्या ये इससे आप मिल सकते हैं? आप तो नहीं, लेकिन ईश्वर वही है। हमने कहा नहीं, ईश्वर तो कोई और है। तो कहते हैं कि कैसे? जो बोल रहा है ईश्वर है तभी तो ये बोल रहा है। हमने कहा नहीं, आप जो कह रहे हैं कि उनकी जो जो बोल रहा है वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है ईश्वर एक दूसरा नहीं। यानी भगवान गीता में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जितने सारे जीव हैं, यानी वो कहते हैं जितने सारे जीव हैं वो मुझको नहीं जानते, लेकिन इन सबको मैं जानता हूं। भगवान क्या कहते हैं? जितने सारे, यानी सारे, सार का मतलब जो होता है, मतलब बहुत सारे, यानी जितने भी जीव हैं, अनंत कोटि जीव हैं। भगवान कहते हैं ये जितने भी हैं ये मुझको नहीं जानते हैं, मुझ अकेला को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इन सबको जानता हूं। इससे साबित हो रहा है कि जीव अलग है और ईश्वर अलग है। फिर हमने उनको उदाहरण दिया कि ये बताइए, जो हमसे लड़ते हैं, हमने कहा ये बताइए कि ये हमारे सामने सूर्य उदय हुआ था, हम लोग छांव में थे और सामने ही धूप जमीन पे जो है दिख रहा था। हमने उनसे कहा ये बताइए कि वो धूप नीचे है कि ऊपर है? तो कह रहे हैं कि कौन? हमें जो धूप दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ तो छाया है, तो धूप नीचे से आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? वो कह रहे हैं ऊपर से। हमने कहा कि आपको इस बात का ज्ञान है कि ऊपर सूर्य है, तो आपको लग रहा है कि ऊपर से आ रहा है, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है वो तो कोड़ते जाएंगे मिट्टी को कि नहीं नहीं, नीचे है, नीचे है। तो इसी तरह से जो है ईश्वर की शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है। ईश्वर, लोग कहते हैं ना कि ईश्वर हैं, तो ये भी बात पूरी तरह से असत्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का तेज कण कण में समाया हुआ है, हम में भी है, तभी हम बोल रहे हैं। लेकिन हम जो बोल रहे हैं शरीर नहीं, भगवान क्या कहते हैं? हम शरीर नहीं, शरीर में रहने वाली आत्माएं हैं। इसका मतलब हम जो है शरीर नहीं है, ये तो साबित हो गया है। लेकिन जैसे एक ही सूर्य पूरे पूरे वायुमंडल को, पूरे ब्रह्मांड को जो है एक जगह होते हुए प्रकाशित कर देता है। किसी का खिड़की, किसी का घर, किसी का खेत खरियान, शहर हो, बाजार हो, मार्केट हो, गांव हो, वो एक ही सूर्य सबको प्रकाशित कर देता है। जब वो प्रकाश करता है तो किसी के ऐसा नहीं है कि उजाला कम होता है, सबके वहां बराबर होता है। लेकिन मित्रों, है एक ही, लेकिन उसका तेज तो देखिए पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ रहता है। उसी तरह ईश्वर है, ईश्वर एक ही है, लेकिन उनका तेज कण कण में समाया हुआ है, हम में और आप में, सब में है। वही जो है ईश्वर है। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हम तो जीवात्मा है, आत्मा है। हमसे जो है परम परम तत्व, परम परमात्मा कहा गया है। आत्मा और परमात्मा इससे थोड़ा अलग है, इससे उत्तम है। जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि हे अर्जुन, इस लोक में दो तरह के प्राणी पाए जाते हैं। एक
अविनाशी और एक नाशवान। तो बताते हैं कि यह शरीर तो नाशवान है लेकिन जीवात्मा अविनाशी है। और फिर क्या कहते हैं भगवान, इन दोनों से परे कोई और है, वो मैं हूं, जिसे शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से बताया गया है। इसलिए अर्जुन, इन दोनों से परे मैं हूं, यानी वो यहां भी साबित हो रहा है कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, जीव से भिन्न है। वो हमसे डेली लड़ते हैं। उनको इसी तथ्य पे हम समझाने का प्रयास किया और कर रहे थे। मैं और कथा बताता हूं। उसके बाद हमने उनको बताया कि भागवत जी में यह वर्णन है। उद्धव जी एक बार पूछते हैं कि हे भगवान, इस शरीर में ईश्वर का और जीवात्मा का स्थान कहाँ है? तो भगवान बताते हैं कि हे उद्धव जी, यह शरीर एक वृक्ष है और इसमें जो है, इस वृक्ष पे एक हृदय रूपी घोंसला है। यानी इस शरीर का उदाहरण देते हैं कि ये शरीर जो है एक वृक्ष है और इसमें जो है हृदय को बताते हैं, ये हृदय रूपी एक घोंसला है। इसमें एक पक्षी नहीं, दो पक्षी निवास करते हैं, एक जीव और दूसरा ईश्वर। एक जीव और दूसरा ईश्वर। और बताते हैं भगवान कि अविद्या के कारण जीव जो है बार बार भूल जाता है और विद्या स्वरूप होने के कारण ईश्वर कुछ भी नहीं भूलते हैं। और इन दोनों का यहां रहने का कारण केवल लीला है और कुछ नहीं है। मित्रों, यहां भी साबित होता है कि उद्धव जी जब पूछते कि क्या इस शरीर में ईश्वर और जीवात्मा का स्थान कहाँ है, तो भगवान कहते नहीं, अरे जीव और ईश्वर दो क्यों कह रहे हो, एक ही को ईश्वर है। लेकिन भगवान क्यों बता रहे हैं कि दो है? मित्रों, इससे साबित होता है कि ईश्वर कोई और है और जीवात्मा कोई और है। हाँ, उन्हीं के अंश हैं। बताते हैं कि जितने भी जीव हैं हमारे ही अंश हैं और पुरातन शाखा है, सनातन से हैं और हमेशा रहेंगे। इस जीवात्मा का नाश नहीं हो सकता, जैसे ईश्वर का नाश नहीं हो सकता है। ईश्वर भी अविनाशी है और जीवात्मा भी अविनाशी है। लेकिन मित्रों, उनसे और हमसे संघर्ष होता है, झगड़ा होता है, वो नहीं मानते हैं। हमने कहा ये बताइए, कहते हैं कि जो बोल रहा है ईश्वर इस सब में बोल रहा है। हमने कहा ठीक है, ईश्वर की शक्ति सब में बोल रही है। वो कहते हैं नहीं ईश्वर। हमने कहा तब तो करोड़ों अनंत ईश्वर हो जाएंगे। वो कहते हैं हाँ ही है। हमने कहा कैसे भाई? अरे ये कहिए कि सूर्य एक ही है, पूरे ब्रह्मांड को जो है प्रकाशित करता है, वो है एक जगह। उसी तरह ईश्वर एक ही है, लेकिन हमारे हृदय में, आपके हृदय में, सारे जीवों के हृदय में प्रकाश स्वरूप है। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि हम भी ईश्वर हैं और आप भी ईश्वर हैं, जितने भी चल अचल प्राणी है सब भी ईश्वर है। नहीं, ये नहीं। ईश्वर स्वरूप मान लिया जाता है, ईश्वर के समान मान लिया जाता है। कोई कहता है आपसे कि अरे अरे तुम्हारे पिता समान है, इनका अपमान क्यों करते हो? तो पिता के समान है ना, पिता तो नहीं है ना। उसी तरह मित्रों, उदाहरण दे दिया जाता है कि ईश्वर के समान है। समान में और ईश्वर होने में बहुत अंतर है। धरती आसमान का नहीं, आसमान और पाताल का इतना फर्क होता है। मित्रों, वो तो हमसे लड़ते रहते हैं। हम उन्हें कई तर्कों के अनुसार समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। लेकिन मित्रों, आप अपनी राय बताइए, क्या ईश्वर और जीव एक ही हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या मानते हैं। मैं तो मानता हूं कि ईश्वर अलग है और जीव अलग है, इसलिए कि हम खुद महसूस करते हैं कि ईश्वर जो है कई नहीं हो सकते। हाँ, उनका रूप अनंत है, उनके लीलाएं अनंत है और वो अलग है। जिस रूप में भक्त मानता है उस रूप में भगवान को देखता है। ये सही बातें हैं। अगर ये कोई कहे कि नहीं ईश्वर
कई हैं तो ये गलत है। हाँ, ईश्वर के बहुत स्वरूप हैं, ईश्वर अनंत लीलाएं करते हैं, ये भी सही है। अनंत उनके भक्त हैं, ये सही है। अनंत रूप में अनंत लोग मानते हैं, ये भी सही है। लेकिन ईश्वर अनंत है, ये ठीक नहीं है। उनकी कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसका अर्थ नहीं है कि हरि अनंत है, हरि की शक्तियां अनंत है, हरि की लीलाएं अनंत है। हरि अनंत एक बार हो सकते हैं, सबके सबके हृदय में प्रकाशित हो गए हैं। लेकिन अगर ये कोई कहे कि नहीं हम भी ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं, ये सब ईश्वर है, ये बात गलत है। क्योंकि ईश्वर जो है अनंत होकर कण कण में समा जाता है, ये बातें सही है। लेकिन है ये कि उसकी शक्ति अनंत हो जाती है, प्रकाशित कर देती है। लेकिन कोई कहे कि नहीं, हाँ जीव जो है अलग है और ईश्वर अलग है। मित्रों, इसी प्रसंग में हमने आज बात किया। मित्रों, आप इस कथा से, इस प्रसंग से आपने क्या सीखा? आपका क्या मत है? जो हमसे डेली लड़ते हैं वो यही कहते हैं कि ईश्वर एक, ईश्वर और जीव एक ही है। ये केवल कहने वाली बात दो है। लेकिन मित्रों, हमारा मत है कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है, क्योंकि यही गीता कहती है, यही हमारा धर्मशास्त्र कहता है। मित्रों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ईश्वर एक है या हम सब ईश्वर हैं, या जीव एक है या अलग अलग है। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।